अचीवर्स जो विगत एक माह से निरंतर इस कार्यक्रम को एक सफल आयोजन बनाने के लिए तत्पर हैं। अचीवर्स इनोवेटिव मिशन फाउंडेशन के विशेष कार्यक्रम गणतंत्र उत्सव इस सोच की पहल जो हमने आज से 9 साल पहले एक बीज के रूप में बोई थी, सभी के प्रयास और आपके सहयोग से पौधे के रूप में सींची, जो अब एक घना वृक्ष बनता दिख रहा है। उसी वृक्ष को चिरस्थायी बनाने हेतु हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये प्रतीक है हमारे अटल इरादों का, गहरे विश्वास का, जिसके चलते आज हम और आप साक्षी होने जा रहे हैं लगातार 9वें वर्ष इस कार्यक्रम के। आज हमारे बीच कुछ ऐसे महानुभाव मौजूद हैं जिनके आशीष के बिना यह महायज्ञ अधूरा था। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री स्वामी जीवनदास जी महाराज, जो स्वामी नारायण मंदिर उज्जैन के प्रमुख हैं। स्वामी जी ने अपने समर्पण और सेवा भाव से अनेक निर्धन कन्याओं के विवाह जैसे महान कार्य संपन्न कराए हैं। आपको जीवन और देश की सेवा कर्तव्यनिष्ठ भाव से करना हमारे लिए एक मिसाल है। साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य श्री अर्पण भारद्वाज जी, जो ना ही सिर्फ एक समर्पित शिक्षक हैं, बल्कि नई सोच और नई विचारों के साथ आगे बढ़ने वाले एक लीडर भी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। इस संकल्प के सहयोगी रहे हैं ऑर्गायू कोल्ड प्रेस ऑयल, आरवी यूनिवर्सिटी, ठस्का फूड्स एंड रेस्टोरेंट, विकास प्लास्टिक मार्ट, IDFC फर्स्ट बैंक, शिवाश्रय लग्जरी स्टेज एंड इन, मंगलनाथ मंदिर से महंत जितेंद्र भारती जी और महिला मोर्चा नगर महामंत्री श्रीमती सोनल अजय जोशी जी। आज जब हम 76वां गणतंत्र उत्सव मनाने जा रहे हैं, जो लोकतंत्र का महायज्ञ है, जनतंत्र का शंखनाद है, आपका, हमारा और हम सभी का गणतंत्र उत्सव है, जहां हम परंपरा अनुसार रियल लाइफ अचीवर्स को, जो इस देश की गौरव की मशाल को निरंतर प्रज्वलित करते आगे बढ़ रहे हैं। हम अचीवर्स उन हस्तियों को सम्मानित कर गणतंत्र उत्सव को एक नया आयाम प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों से हमारे सभी विशेष अतिथियों का स्वागत करें। अचीवर्स और एक फाउंडेशन महज एक संस्था नहीं बल्कि एक विचारधारा है, और ना ही सिर्फ एक विचारधारा बल्कि एक संकल्प है, और इस संकल्प को सिद्ध और प्रसिद्ध करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। अचीवर्स का हमेशा से मानना रहा है, दिवाली, होली, ईद, दशहरा, क्रिसमस तो हम सब मनाते हैं, लेकिन इन सबसे परे और सबसे ऊपर राष्ट्र त्योहार है। हर्ष और उल्लास के साथ इसे मनाना न सिर्फ हमारा दायित्व है बल्कि हमारा कर्तव्य भी। और इसी बात को सार्थकता प्रदान करते हुए अचीवर्स ने बीड़ा उठाया है हम सभी को ये विश्वास दिलाने का कि सर्वोच्च धर्म राष्ट्र धर्म है। गणतंत्र उत्सव के तहत अब तक हर वर्ष विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। ग्रामीण अंचलों में ग्राम संविधान यात्रा निकाली गई। सबने मिलकर टावर चौक पर राष्ट्रगान गाया। साइकिल पर गणतंत्र यात्रा के माध्यम से संविधान, पर्यावरण और स्वास्थ्य की जन जागरूकता भी फैलाई और विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियों को सम्मानित कर हम सभी गौरवान्वित हुए। हमारी
हमारे संस्कार और संस्कृति निर्देशित करती है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होनी चाहिए। हम अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वे आए, दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। अचीवर
प्रचंड नाचत डमरू बाजे शंकर। आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह देकर सत्कार करें। 9 वर्षों में हर वर्ष कई चैलेंजेस आए। कुछ चैलेंजेस सिखा गए और कुछ ढेर हो गए, लेकिन कभी कोई चैलेंज अचीवर्स को रोक पाया है? जी नहीं, बिकॉज एट अचीवर में उल्लेखित है कल्याण और शिव, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। आज हमें विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री आनंद जीवनदास जी महाराज का आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। महाराज जी, उल्लेखित है गीतायाः श्लोक पाठेन गोविंदम स्मृति कीर्तना साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। यानी जो फल गीता के श्लोक पाठ करने से प्राप्त होता है, जो फल गोविंद की स्मृति और स्तुति से प्राप्त होता है, वो फल साधु के दर्शन मात्र से ही हो जाता है। ऐसे हमारे साधु, ऐसे आनंद जीवनदास जी महाराज ने हमारा ये आग्रह स्वीकार किया और आज कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं आपका कोटिशः आभार भी प्रकट करता हूँ महाराज जी, और अपने शब्द सुमनों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि के रूप में मौजूद विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु। विक्रम विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय जो ट्रेंड सेटर बना है। विक्रम विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय जिसने वाइस चांसलर को कुलपति की बजाय कुलगुरु कहने की परंपरा शुरू की। ऐसे कुल के गुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी आज हमारे बीच बहुत छोटे से निवेदन पर अपने व्यस्ततम शेड्यूल से समय निकालकर पहुंचे हैं। सर, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अचीवर्स परिवार की ओर से। आज जैसा कि इसी मंच से अचीवर अलंकरण से हम अलग अलग क्षेत्रों की विभूतियों को सम्मानित करने वाले हैं, उन्हीं विभूतियों में से एक हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर श्रीमती प्रेम छाबड़ा मैडम मौजूद हैं, जो आज अचीवर शिक्षा अलंकरण से नवाजी जाएंगी। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे ही सम्मुख विराजी, जो हमेशा से हमारी प्रेरणा स्रोत रही, जिनका ममत्व हमें हमेशा प्राप्त होता रहा, ऐसी परम आदरणीय आज अचीवर कला अलंकरण से सम्मानित होने वाली श्रीमती पद्मजा रघुवंशी जी मौजूद हैं। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आज के ही इस कार्यक्रम में हम अचीवर चिकित्सा अलंकरण भी डॉक्टर राम तीर्थ शर्मा जी को प्रदान करेंगे। ऐसे राम तीर्थ शर्मा जी आयुर्वेद के ज्ञाता, वैद्य, जिनकी छत्र छाया में आज कई सारे डॉक्टर्स आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे रामतीर्थ शर्मा जी, आपका भी बहुत अभिनंदन कार्यक्रम में। साथ ही आज का अचीवर समाज सेवा अलंकरण गौ माता की सेवा करने वाली गौपुत्र सेना को दिया जाना है। गौपुत्र सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हमारे अचीवर्स फाउंडेशन के संरक्षक कहूँ, मित्र कहूँ, या हमारे आचार्य जिनके हम यजमान बनकर लगातार 9 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ऐसे पंडित सुदर्शन अयाचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे कई सहयोगी आज इस सभागार में मौजूद हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के प्रतिनिधि श्रीमती सोनल अजय जोशी जी, ऑर्गायू लाइफ साइंस से श्री प्रकाश पुरोहित जी, हमारे वरिष्ठ अकादमिक सदस्य श्री प्रवीण कुमार देवलेकर सर, और इनके साथ आज जितने भी सभागार में आप गणमान्य जन बैठे हैं, जितने अभिभावक गण बैठे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देवी और सज्जनों, युवा शब्द का अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो वायु बनता है।
मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि युवाओं में वो ताकत है, वो शक्ति है जो परिवर्तन ला सकती है। युवा यानी यूथ वो है जो एजेंट ऑफ चेंज बन सकता है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि चलता है वाला एटीट्यूड स्वीकार किया जाए। अब बदलता है और हम मिलकर बदल सकते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने अपनी पंक्ति में उल्लेख किया कि आस्क नॉट व्हाट कंट्री हैज गिवन यू, इंस्टेड आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू द कंट्री। ये मत पूछो कि देश ने तुम्हें क्या दिया है, ये पूछो कि तुमने देश को क्या दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक गीत गाया जाता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और इसी भाव के साथ आज से 8 वर्ष पूर्व हमने एक बीज बोया, उस बीज से पौधा निकला, उस पौधे को सींचा और वो पौधा आज 9 वर्ष का वृक्ष होकर आपके सामने मौजूद है। और ये वृक्ष नहीं बन पाता अगर आप जैसे अभिभावकगण, यहाँ प्राचार्य सिस्टर मर्लिन विराजमान है, ऐसे विद्यालयों के प्राचार्यगण हमें सहयोग नहीं देते, और विशेष रूप से मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जो इस पूरे कार्यक्रम को मैनेज करते हैं। मैं आप सभी गणमान्य जनों से बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम हुआ है, होगा और आगे सतत होता रहेगा। मेरे वो बच्चे, मेरे वो मैनेजर्स, मेरा हमेशा ऐसा ही मानना रहा है, हम चूंकि एक अकादमिक संस्था, शैक्षणिक संस्था भी संचालित करते हैं, मैनेजमेंट सिर्फ पढ़ाना हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट सिखाना भी हमारा दायित्व है। और ये समूचे आयोजन को, इस समूचे उत्सव को 122 स्टूडेंट मैनेजर्स मिलकर मैनेज कर रहे हैं। मैं एक बार उनके लिए आपकी जोरदार तालियां अपेक्षा रखता हूं। ये वो युवा हैं जिन्होंने अरबिंदो को साक्षात्कार किया, उनकी पंक्तियों को सार्थकता प्रदान की कि गुड और बैड, इट इज माई कंट्री, इट इज माई मदरलैंड। अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये मेरा देश है, ये मेरी मातृभूमि है। इफ गुड, टू बी केप्ट गुड, एंड इफ बैड, टू बी सेट गुड। ये युवा शक्ति जो लगातार पिछले 1 माह से इस गणतंत्र उत्सव की तैयारियों में जुटी रहती है, जिनको हमने हमेशा यकीन दिलाया कि पहला धर्म राष्ट्र धर्म है और पहली माँ भारत माँ है। 2 माएँ हैं हम सबकी, एक घर की माँ और दूसरी धरती माँ। जीवन में कोई ऐसा काम न करे कि दोनों में से एक भी माँ को लाज आए। और इन युवा मेरे बच्चों ने ये सार्थक करके दिखाया, ये साबित करके दिखाया। मैं चाहता हूँ आज उन बच्चों को सम्मान मिले, उन बच्चों के यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किए जाएं। मेरी टीम में अकादमिक सदस्य विपुल सहगल जी हों, प्रियंका उपाध्याय जी हों, या ये अनमोल जैन, कीर्ति चंदनानी जिनको आप सुन रहे थे, सर्कल जूस बार एंड किचन संचालिका है, युवा उद्यमी है और लगातार 9 वर्षों से इस आयोजन से जुड़ी है। कृति शर्मा, अब वो कृति शर्मा नहीं, वो सीए कृति शर्मा है, लगातार 9 वर्षों से इस आयोजन से जुड़ी रही। छवि जैन जो एक प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर है। प्रणय राठी युवा उद्यमी है, व्यापारी है। रुद्रेश जोशी, प्रथम व्यास, याशिका चंदनानी प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर, जयपुर में कॉर्पोरेट इवेंट्स करती हैं, मैनेज करती हैं और इस इवेंट को भी पिछले 1 माह से मैनेज कर रही हैं। आज हमारी नृत्य प्रतियोगिता चल रही थी, उसके निर्णायकगण महाराज जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, चूंकि वो मेरे पहले से जानने वाले हैं। मुझसे कार्यक्रम पश्चात व्यक्तिगत चर्चाएं हो रही थी, तो मैंने कहा कि एक समय वो था जब हम गणतंत्र उत्सव का आयोजन करते थे तो मुझे किराए की यानी भाड़े की कुछ कार्स हायर करना पड़ती थी वीआईपी मूवमेंट के लिए। और आज ये गौरव है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे खुद की कमाई से कार खरीदकर, यहाँ कारों की लाइन लगी है महाराज जी, प्रियंका भारती परिवार का हमेशा सहयोग प्राप्त हुआ। प्रदीप चोपड़ा जी हमारे जो लाइट साउंड हमेशा से मैनेज करते रहे। राधे कालकर मुंबई से शिक्षित दीक्षित होकर अपनी इस मात्र संस्था के लिए आज इस उत्सव के लिए मौजूद हैं। हितेश गुप्ता, रवजोत सिंह बग्गा, इतना कर्मठ बच्चा
कि कोई डेकोरेशन, किसी साज सजावट का काम हो, रात को 1 बजे भी कॉल करते हैं तो उठकर आ जाता है। बहुत सेवा भावी सरदार बच्चा रवजोत सिंह बग्गा हो, ध्रुव खत्री जिन्हें आप अभी संचालक के रूप में सुन रहे थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में हंसराज कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, कुशल वक्ता हैं। अमन सलूजा जिनका ये अमनदीप डेकोर्स आज हमारे बैकड्रॉप की शोभा बढ़ा रहा है, ये सब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो आज एक सफल व्यवसायी है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से शिक्षित दीक्षित लॉयर है, कोई व्यापारी है, कोई व्यवसायी है। अमन सलूजा जी, नीरज खजवानी, देवांश चतुर्वेदी जी, नमन आडवाणी। महाराज जी, आज सुबह 5:30 बजे मुझे अंतिम मैसेज व्हाट्सएप पे नमन का प्राप्त हुआ कि सर सारे एवी क्लिप्स का काम अब संपूर्ण हुआ है और अब मैं सो रहा हूँ। तो बच्चा लगातार 2 रातों से जागते हुए इस इवेंट को मैनेज कर रहा है। यश कृष्णानी हमेशा से सेवा भाव के लिए तत्पर रहा, सेवा करने के लिए तत्पर रहा, और वो सारे बच्चे, अब जितनों के नाम लूँगा, ये इतना बड़ा परिवार है। मैंने जैसे कहा 122 तो यहाँ मैनेजर्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं इस इवेंट को, और ये कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स नहीं है। अभी कोई 11वीं में पढ़ रहा है, कोई 12वीं में पढ़ रहा है, कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है। मेरे इन बच्चों के लिए आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही मैं चाहता हूँ। आज के देश का युवा बहुत स्वार्थी हो गया है, वो सिर्फ मैं, मेरा और मुझे में उलझ कर रह गया है। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि हम, हमें और हमारे का भाव इनके मन में सदैव जागृत रहे। मैं एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने का आग्रह करता हूँ, क्योंकि बच्चों ने मेहनत की है और आप सभी के आतिथ्य के लिए वो प्रतीक्षारत थे। आप सभी का आतिथ्य प्राप्त हुआ है, तो केवल 1 से सवा घंटे का ये समूचा कार्यक्रम होना है। अगर आप अंत तक बैठे रहेंगे तो ये हमारा गौरव होगा। पुनः आभार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दिलाने का और देश के भविष्य को सुधारने का Achievers Academy Ujjain is an institution delivering knowledge in the courses of Chartered Accountancy, Company Secretary, CLAT and other law entrance test, Management entrance test, 11th-12th Commerce students and 9th-10th CBSE students under its subsidiary Achievers Junior. फ्रीगंज स्थित अचीवर्स का उद्देश्य केवल अकादमिक ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। उत्तिष्ठः भारतः इस वाक्य को दोहराती है अचीवर्स अकादमी उज्जैन, और विद्यार्थियों को विश्वास दिलाती है कि उनका जन्म जीत के लिए हुआ है, बस जरूरत है संकल्प लेने की। संकल्प लिया तो सिद्धि प्राप्त होती ही है। अचीवर्स के विद्यार्थियों ने ये बात परीक्षा परिणामों में साबित भी की। कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक्स लाकर जहां एक और उज्जैन की शिक्षा जगत में इतिहास रचा, वहीं सीबीएसई परीक्षा परिणामों में कई बार कई विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में भी सफलता का परचम अचीवर्स के विद्यार्थियों ने लहराया है। इतना ही नहीं, अचीवर्स ने राज्य स्तरीय युवा संसद में भी उज्जैन संभाग का नाम गौरवान्वित किया। अचीवर्स के अचीवर्स आज कई बड़े विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रवेश पाकर अपने माता पिता, विद्यालय और अचीवर्स को गौरवान्वित कर रहे हैं। आज अचीवर्स के कई पूर्व विद्यार्थी सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पास आउट लॉयर्स हैं, कई सफल बिजनेसमैन हैं जो अपने स्टार्टअप्स को नर्चर करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। When mission is set as man making, Achievers is on the front foot in organizing group discussions to develop oratorical and reasoning skills. Not only discussions among students, but also discussions with the working professionals and counselors through seminars on current trending topics. Career guidance is the regular activity at Achievers. नवाचार के नए आयाम स्थापित करने में अचीवर्स हमेशा से अव्वल रहा है। बाल दिवस पर च्यवनप्राश खिलाना हो या बचपन को फिर से याद दिलाने का अचीवर्स का नया ट्रेंड। अचीवर्स हमेशा ट्रेंड सेटर बनता रहा है। अचीवर्स की दिल्ली शैक्षणिक यात्रा जीता जाता उदाहरण है।
वन में पढ़ाई करना, वन में पढ़ना अचीवर्स की स्किल को दिखाता है। एक और बीज बोया गया अचीवर्स इनोवेटिव मिशन यानी कि एम फाउंडेशन का। जो बौद्धिक गतिविधियों के साथ विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को मंच देने का कार्य भी करता रहा है। अचीवर्स के गणतंत्र उत्सव में विद्यार्थियों द्वारा प्रबंधन एवं संचालन हो या फिर फिट इंडिया का संकल्प खेल उत्सव, लाइफ इज टू हैपनिंग एट अचीवर्स। विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों और राष्ट्र तथा प्रकृति के प्रति अपना दायित्व समझाने में अचीवर्स फाउंडेशन पीछे नहीं है। क्षिप्रा हरितिमा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर क्षिप्रा को प्रवाहमान रखने का बीड़ा उठाया है अचीवर्स ने। धर्मनिरपेक्ष होकर राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाता है अचीवर्स। शायद देश का एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जहां हर बैच के अंत में राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रीय त्योहार और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हर्ष और उल्लास से मनाकर जड़ों से जोड़े रखता है अचीवर्स। अचीवर्स का कुशल नगर, कुशल प्रदेश एवं कुशल राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य सिर्फ सतही नहीं अपितु फील्ड में उतरकर कार्यकारी है। इसलिए अचीवर्स पर मित्रता दिवस कभी सफाई कर्मियों के साथ मनाया जाता है तो कभी वृक्ष को राखी बांधकर एवं मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। इन सब के साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कभी रंगोली के माध्यम से, एंड अबव ऑल नॉलेज एंड नॉट ओनली मार्क्स। द टीम ऑफ academians wholly devoted for the successful career of pupils। जीवन के संकल्प को सिद्ध करना अचीवर्स की स्किल को दिखाता है, जो भविष्य के भारत निर्माण यज्ञ में अपनी शिक्षा आहुति के माध्यम से नव प्रभात में नव कोपलों का उत्सर्जन कर रहा है, मेकिंग स्टूडेंट्स विनर्स, गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड अचीवर्स। अचीवर्स एकेडमी उज्जैन शिक्षण। अचीवर राष्ट्र प्रथम का भाव अचीवर्स ने न केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिपादित किया बल्कि विद्यार्थियों के ऑल राउंड डेवलपमेंट पर ध्यान देते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। We have always been a face in crowd. We have never believed in I, me, myself. Instead, we have always promoted we, us and ourselves. और साक्षी है हम सब इस बात के कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया। इस कारवा में आज हमारे साथ जुड़े हैं कृष ज्योति डांस ग्रुप। आइए उनके साथ मिलकर बनाइए गणतंत्र उत्सव। विश्व प्रेम की ओर चलरिया, प्रेम की ओर चलरिया, सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा भीतर सूरज नहीं उगाता है। विश्व प्रेम चादर है, सुर सुरे गाता है। विश्व प्रेम की
सब मिल गई एक धुन बनी वही होता है जो न केवल रास्ता दिखाए बल्कि दूसरों में उनकी छुपी हुई क्षमता का एहसास भी कराए। एक ऐसे सहयोगी और मार्गदर्शन हैं पंडित सुदर्शन अयाचित जी, जिन्होंने सिर्फ हमें प्रेरित ही नहीं किया बल्कि हमारी सोच और प्रयासों को एक सही दिशा भी दी। उनकी यह समझाइश कि टीम वर्क और लीडरशिप के जरिए हम ऐसे परिणाम दे सकते हैं जो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक विकास और देश के भविष्य को मजबूत बनाने में योगदान करें। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने हमें सिर्फ सपने देखने तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें पूरा करने का साहस भी दिया। आज हम सब सुदर्शन सर का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और देश के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देते हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात कोयल की कुकरात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एम फाउंडेशन का एक ऐसा दायित्व जो मेरे कंधों पर है और वो दायित्व ऐसा है कि वो लेना नहीं है, वो उठाना भी नहीं है, केवल चरे व्यक्ति की तरह चलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। मैं उन लोगों के सामने क्या बोलूँगा जिनकी उंगलियां पकड़कर मैंने कला संस्कृति साहित्य के मंच पर कदम रखा, जिनके विश्वविद्यालय ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ आपके बीच आप लोगों को संबोधित कर सकता हूँ।
ऐसे संत महानुभाव बैठे हैं जिनके आशीर्वाद से हम कृतार्थ हो रहे हैं। हम भले ही गंगा यमुना सरस्वती के उस तीर पर न जा सकें, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, हमारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया और गंगा गोमती लाया, हमारी निर्मल हुई काया मैं वारे जाऊं रे। ऐसी बाल्यावस्था की मेरी मार्गदर्शिका, मेरी आदरणीय गुरु यहाँ बैठी हैं डॉक्टर प्रेम छाबड़ा जी, जिन्होंने मुझे पहली बार जब मैंने भाषण प्रतियोगिता जीती और मैं बड़ा भावुक हो गया, तो आज भी उनकी दी हुई वो डिक्शनरी और वो 500 रुपए का नोट मैं अपने पास रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए, अब वो नोट भले ही मोदी जी ने बंद कर दिया हो, लेकिन मेरे लिए तो वो गुड और कह सकते हैं हमेशा पॉजिटिव वाइब्स मेरे पास मुझे भेजता रहता है और हमेशा याद दिलाता रहता है। बहन रजनी नरवरिया यहाँ बैठी हैं, जो बेटियों को शिक्षा के साथ साथ, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाना भी सिखा रही हैं। स्वयं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा को अर्पण कर दिया, वो आज इस संपूर्ण विश्व के जाने माने विक्रम विश्वविद्यालय के कोई गुरु ऐसे स्वयं अर्पण भारद्वाज जी यहाँ पर हैं। कमल के समान कोमल अपने नृत्य भावांगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की एक पहली महिला आवाज, जिन्हें भीड़ में हम सुनते थे और ऐसा कहा जाता है कि उनको सुनने के लिए काफी बड़े बड़े लोग आया करते थे, हम भी कुछ उसमें थे पीछे। एक बच्चा जो रोज 4 बजे एक प्यारी सी मासी का इंतजार करता था कि वो आएंगी तो मुझे चॉकलेट मिल जाएगी, ऐसी नाम के अनुरूप कमल के समान और कमल जैसी वाणी जितनी कोमलता कमल में रहती है, ऐसी पद्मजा रघुवंशी, डॉक्टर पद्मजा रघुवंशी जी यहाँ पर हैं। आज की इस संपूर्ण रिपोर्ट में केवल मैं इतना ही कहूंगा कि 9 वर्ष की यात्रा पूर्ण करना बहुत कठिन था। तन, मन और धन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तन और मन तो हमारे पास भरपूर है, पर धन की जो आवश्यकता हुई तो मैं ठहरा साधु, यजमान ढूंढने में बहुत चतुर हूँ। मैंने यजमान ढूंढ लिया और मेरा यजमान भी सिद्ध हो गया, और ये इस यज्ञ का 9वां वर्ष है, जो अपने ही मेहनत की समिधा और घृत से इस यज्ञ में आहुति 9 वर्षों से डाल रहा है, बिना किसी शासकीय सहयोग के। पर आप जैसे ऑर्गायो लाइफ जैसे और IDFC बैंक जैसे और हमारे महंत जितेंद्र भारती जी, श्रीमती सोनल अजय जोशी जी, RV यूनिवर्सिटी, ठस्का फूड्स, विकास प्लास्टिक और हमारे अन्य जो हमारे साथी हैं, उनका ऐसा आशीर्वाद कि वो उस यज्ञ में अपनी ओर से जो घृत और जो समिधा हमें दे देते हैं, उससे और उस यज्ञ की शोभा बढ़ जाती है। पहली बार एक कक्ष में बैठ के हमने तैयारी की। पहला साल हमें लगा हम बच्चे हैं, हम कर लेंगे। फिर क्या दूसरे साल कौन करता है, याद थोड़ा रहेगा। फोन आता, पंडित जी हाँ करना है ना, और फिर से करना है, अच्छा ठीक है करते हैं। फिर दूसरे साल किया, फिर तीसरे साल किया। हम अपने कार्यक्रम में इंप्लीमेंट करते रहे, पीछे नहीं आए। गांवों में गए, भरी ठंड में जाकर के ग्राम सभा में ग्राम नुक्कड़ यात्राएं निकाली। जिला पंचायत, जिला प्रशासन से निवेदन किया कि हम बच्चों को गांव दिखाना चाहते हैं, पर ये नहीं, हमने पंचकोशी के उन 4 गांवों को घुमाया और गांव में घुमाने के बाद वहाँ के परिवेश के बारे में, वहाँ के बच्चों के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, अपनी लोक संस्कृति के बारे में बच्चों को समझाया। साइकिल यात्रा की नए शहर में, पुराने शहर में, फिर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से काम किया। फिर अचानक एक ऐसा भयावह समय आया कि हजारों हजार नहीं लाखों लाखों लोग को वो नील गया। हमने सोचा कि अब क्या करें, हमने ऑनलाइन कार्यक्रम किया, ऑनलाइन लोगों को पुरस्कार दिए। फिर जैसे जैसे समय वापस कुशल हुआ, महाकाल की कृपा से हमने अपने आयोजन को गति प्रदान करी और उसमें एक क्रम और जुड़ा, एक देश और एक आवाज। राष्ट्रगान गाने के लिए हम सभी विद्यार्थी, उनके पालकगण, हमारे महनीय अतिथि महानुभाव टावर चौक पर, ऐतिहासिक उस टावर चौक पर इकट्ठा होते हैं और 52 सेकंड अपने देश के नाम समर्पित करते हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ उपस्थित हमारे पधारे हुए अचीवर्स, अवार्डी यहाँ पर हैं, जिन्हें हम विभिन्न क्षेत्रों में आज पुरस्कृत करने वाले हैं।
ये हमारे लिए सम्मान का विषय है कि वे आज हमारे बीच हैं। हम कोई सम्मान राशि तो नहीं दे सकते, पर हाँ यहाँ से इस बात का कृत संकल्प कर सकते हैं कि भगवान महाकाल ने आपके आशीर्वाद से यदि इस लायक बनाया तो कम से कम इस सम्मान के साथ कुछ ना कुछ राशि तो हम अपने सम्मानदाताओं को, हमारे सम्मान प्राप्तकर्ताओं को दे पाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्हें मैं हमेशा राम कहता हूँ और अपने आप को लक्ष्मण। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि राम जी ने जब सेतु बनाया तो वानरों ने बहुत मदद की, लेकिन उस गिलहरी ने अपनी छोटी सी मुख में तृण को रखते हुए जब सेवा की तो भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी गोदी में उठा करके उसके पीठ पर जो 3 हाथ फेरे, वो आज तक उसके पीठ पर वो निशान है। वानरों ने हंसी उड़ाई, बोले प्रभु ये क्या। लेकिन आज कितनी बड़ी बात है, वानरों को तो हम भूल गए लेकिन उस गिलहरी को हमेशा याद रखते हैं। तो जीवन में वानर ना बन सके तो मत बनिए, पर गिलहरी जरूर बनिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और यही बात कह के विराम दूंगा कि आपका प्रेम, आपका स्नेह हमें सदैव मिलता रहे। और भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि जन्मों जन्म तक मुझे ऐसे मित्र मिले, ऐसा भाई मिले जिसके माध्यम से मैं इतने अच्छे आयोजन को कर सक पा रहा हूं। मैं अकेला नहीं, हमारी पूरी टीम, इन बच्चों को मैं पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन बच्चों का प्रेम मेरे प्रति इतना है, हम साल में एक बार मिलते हैं लेकिन बड़े आनंद के साथ मिलते हैं। इसीलिए आनंद का उत्सव है, इसीलिए गणतंत्र उत्सव है। तो आइए मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधकर एक बार कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सियाचिन नहीं जा सकते, हम सेना की उन टुकड़ियों में शामिल होकर लड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ हम याद रखें हम अपना राष्ट्र धर्म निभा सकते हैं। जब ये बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में जब आगे जाएंगे, बड़े पदों पर बैठेंगे, तो इनके दिलों पर वो हस्ताक्षर होगा कि हमने भी एक शाम राष्ट्र के नाम समर्पित की थी। हम भी अचीवर्स के विद्यार्थी हैं और हम गणतंत्र उत्सव पर जहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, लेकिन हम अचीवर्स के एक बुलावे पर आ जाते हैं। आप लोगों ने मुझे बड़े ही आराम से सुना और मैं तो वो बोलता बच्चा हूँ जिसको 30 मिनट क्या 30 घंटे दे दे तो कम नहीं है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने मेरे गुरु से कहा बोलता बहुत है, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि बोलने के पैसे मिलते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले आकाशवाणी की एग्ज़ाम दे दो, बोलने के पैसे मिलने लग जाएंगे। मैंने दे दी, मुझे बुलाया, जब पहली बार मेरे पास में चेक आया तो समझ में आ गया कि बोलने के भी पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ बोलने का जो पैसा मुझे मिल रहा है उसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता। मुझे प्रेम, स्नेह और जो अपनापन मिलता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम दो अलग हैं, दो लोग दिखते अलग हैं लेकिन हम एक हैं। और अंत में मैं फिर यही कहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, इसलिए इतना ही कहूँगा कि यूँ तो ज़िंदगी का हर एक मुकाम छुआ, यूँ तो ज़िंदगी का हर एक मुकाम छुआ, उठाया गोद में माँ ने तो लगा आसमान छुआ। भारत माँ के चरणों में भी हम प्रणाम करें। और मुझे तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेला ही रह गया हूँ या कोई नहीं। मेरे पीछे विशाल सेना है, विशाल दिलों के लोग हैं। मेरे पास पद्मजा जी हैं, रजनी दीदी हैं, आदरणीय अर्पण सर हैं। ये लोग इतना प्यार हम लोगों को देते हैं। जब मैंने राहगिरी में हम दोनों ने जब सर से कहा, सर ने कहा कि नहीं, कोई गुरु सीट पर, यहाँ मैं आपका हूँ। तो हम सर को भी धन्यवाद देते हैं, आप सभी को, आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम कार्यक्रम को गति प्रदान करें। मैं अपने युवा को आमंत्रित करूं कि वे इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री आनंद जीवन दास जी महाराज, श्री अर्पण भारद्वाज जी, वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। समय हो गया है इस वर्ष के अचीवर अलंकरण प्रेषित करने का। यह हमारी परंपरा रही है और यही परंपरा का निर्वहन हमारा संकल्प है। आइए सन 2025 के अचीवर अलंकरण की घोषणा करने का क्रम शुरू करें। सर्वप्रथम अचीवर शिक्षा अलंकरण। आइए नजर डालते हैं इस चलचित्र पर।
आपने 50 वर्षों तक अपने प्रोग्राम के प्रभाव को समझा और अपने काम से शिक्षण और प्रशासन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने लगभग 22 स्कॉलर्स को पीएचडी प्रदान की और अपने विचार से कई शिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनार्स में योगदान दिया है। 150 से अधिक शिक्षण कार्यक्रमों में रिसोर्स पर्सन के रूप में भी आपने अपना योगदान दिया है। Her contribution from University Ujjain, she played a pivotal role। उनके महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका के लिए अचीवर शिक्षा अलंकरण से सम्मानित कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच अब मंच की ओर अग्रसर होंगी श्रीमती प्रेम छाबड़ा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाह, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सीख ले ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। वे न केवल एक वरिष्ठ व्याख्याता हैं, बल्कि संगीत, साहित्य और नाट्य के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। एज अ सीनियर लेक्चरर एट पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दशहरा मैदान उज्जैन, शी हैज गाइडेड काउंटलेस स्टूडेंट्स थ्रू हर टीचिंग। प्रतिभा संगीत कला संस्थान, जो मध्य भारत के अग्रणी शास्त्रीय संगीत संस्थानों में से एक है, की जोरदार करतल ध्वनि के बीच अब मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं श्रीमती पद्मजा रघुवंशी। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से आयुर्वेद भारत की अमूल्य धरोहर, जिसने न केवल स्वास्थ्य का एक मार्ग दिखाया है, बल्कि जीवन के संतुलन को भी परिभाषित किया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा जी ने। डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा सर्व्स एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड संहिता एट द गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल उज्जैन। उनके मार्गदर्शन में आयुर्वेद की परंपरागत शिक्षाओं को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ने का कार्य किया गया है। धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सालय में डायबिटीज केयर यूनिट के इंचार्ज के रूप में आपने मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर शर्मा विश्व आयुर्वेद परिषद के केंद्रीय सचिव के रूप में आयुर्वेद के प्रचार और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। समर्पण, अनुशासन और सेवा भावना के साथ डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा जी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट इस योगदान के लिए उन्हें 2025 का
अचीवर चिकित्सा अलंकरण दिया जा रहा है। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच अब मंच की ओर अग्रसर होंगे डॉक्टर राम तीर्थ शर्मा। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। आज हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे बीच विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य अर्पण भारद्वाज जी आज सारस्वत अतिथि के रूप में मौजूद हैं। A think tank who has always believed in innovation and whose friendly problem-solving approach. आप सभी को मेरा सादर नमन। मंच पर विराजित हैं पूज्य स्वामी जी, साथ में साध्वी जी, मयंक जी और आप सभी। मैं अभी जब से यहाँ आया हूँ विचार करता हूँ कि क्या कहूँ। यहाँ आकर भावों में डूबा हुआ नवे वर्ष की बात करूँ या मैं मेरा और मुझे की बात करूँ, या मैं आनंद जीवन दास जी की बात करूं, या मैं ये जो सपने यहाँ दिखाई देते हैं, वहाँ प्रकाश नहीं है व्यवस्था के अनुसार, लेकिन वहाँ इतना उजाला है कि आंखें चौंधी आती हैं, क्योंकि वहाँ सपने ज्वालामुखी बनकर धधक रहे हैं। एक आग है जीवन में जो सोने नहीं देती। कुछ पाना है, कुछ पाने की चाह, कुछ पाने की कोशिश, इसमें लगे जब युवा 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने वाले युवा वीडियो देख रहा था तो खुद को ढूंढ रहा था, मैं क्यों न हुआ वहां, मैं क्यों न हुआ जहां इतना सुंदर संसार। वहां मुझे लगता नहीं कि कुछ कहने की आवश्यकता है। 2-3 बातें केवल कहना चाहूंगा यहाँ पर। बात थोड़े अलग प्रसंग में कहूँगा, मैं मेरा और मुझे में उलझे हुए होने की हमसे बात कही, लेकिन मैं थोड़ा सा आग्रह करूँगा, संदर्भ थोड़ा भिन्न हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मेरा और मुझे में थोड़ा उलझ जाए। ये मैं कौन है, या मेरा कौन है, और वह मुझे क्या करना है जिसके लिए वो कौन है, अगर हम ये जान जाए तो शायद हमारी यह जीवन की यात्रा सफल होगी। इस भूमि पर जिस पर हम जन्मते हैं, इसके प्रति सेवा का जो धर्म हमारा है, चूँकि आज गणतंत्र दिवस इस विषय को कह रहा हूँ कि वह जो मैं है वह भारत है, वह जो मेरा है वह भारत है, और वह जो मुझे जिसके लिए सर्वस्व समर्पण करने का भाव हृदय में लाना है। जब हम बात करते हैं सर्वस्व समर्पण की तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या सियाचिन जाने की बात कह रहे हैं, क्या गोली खाने की बात कह रहे हैं, क्या शहीद भगत सिंह बनने की बात कह रहे हैं। नहीं, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा, आवश्यकता भी नहीं है, अब भगत सिंह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप कचरे का ढेर देखते हैं, जब आप उसके पास से गुजरते हैं, जब आप एक अनाथ आश्रम देखते हैं और उसके पास से गुजरते हैं, जब आप निराश्रित बाल का गृह देखते हैं और उसके सामने से गुजरते हैं, तब आप जाने कि ये मेरा है, यहाँ रहने वाले लोग मेरे हैं और मुझे इनके लिए अपने जीवन में कुछ करना है। तो यह जो मैं, मेरा और मुझे है, ये अगर अलग अर्थों में देखा जाए, अगर इन सांसारिक अर्थों से भिन्न होकर के देखा जाए, तो मुझे लगता है कि हम वो पा सकेंगे जो केवल मनुष्य पा सकता है। अनेक योनियों में से गुजर करके हम इस योनि में आए हैं, और मैं ज़्यादा तो जानता नहीं, रसायन के स्नातक हूँ, बहुत बड़े, आप देखिए ज्ञान की कैसी आभा होती है।
आपको कुछ कहना नहीं पड़ता। जो अलंकरण प्राप्त कर रहे हैं, जो अलंकृत हो रहे हैं, जो अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, जब एक साधु के पास आते हैं, भाई सुदर्शन ने ठीक ही कहा कि हम प्रयागराज नहीं जा पाए, वहाँ नहीं है, लेकिन मेरे राम मेरे घर में आए हैं, मैं वारी जाऊँ, मुझे गंगा गोमती मिल गई है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसे साधु, ऐसे साध्वी जी यहाँ पे विराजित हैं। और नाम देखिए कितना सुंदर, आनंद जीवन दास नाम आपका है। आनंद जीवन का दास हो, आनंद की चाह में हम पता नहीं कहाँ भटकते रहते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं, यह जो अचीवर्स एकेडमी है, जो इनोवेशन फाउंडेशन है, सब कुछ केवल, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका नाम कार हो सकता है, उसका नाम बंगला हो सकता है, उसका नाम गाड़ी हो सकता है, उसका नाम सयाजी में भोजन हो सकता है, लेकिन उसका हेतु केवल आनंद है। वह सब कुछ, जो कुछ हमारा सपना है, वो कुछ आनंद की प्राप्ति के लिए। और जिसका जीवन ही आनंद का दास हो, आप विचार करेंगे, आनंद उनके जीवन, वो जहाँ जाते हैं अपने साथ आनंद की सरिता लेकर के जाते हैं। वे जहाँ जाते हैं वे आनंद का सागर लेकर के जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये जो भी लोग यहाँ विराजित हैं, जो प्रस्तुति दे रहे थे, मैं बात फिर वही कहूँगा, 2 मिनट केवल और आपका समय लूँगा। जो आपने कहा कि जो जीवन हमारा है, वह मैंने जिस अर्थ में कहा, मैं मेरा और मुझे, वही गीत अभी बज रहा था, बड़ा भावुक कर देने वाला गीत है, 100 रागिनियों से बना भारत अनोखा राग। तो साध्वी जयश्रीनाथ जी यहाँ पर विराजित हैं। वे हमारे जीवन में उन रागों को, उसमें पंक्तियाँ थी कि मुझे तंबूरा बना दीजिए, मुझे कुछ यंत्र बना दीजिए, और उसमें ऐसे राग छेड़िए कि मेरा जीवन सफल हो जाए। ऐसे जीवन में यंत्र को पहचानने वाले, आनंद के यंत्र को पहचानने वाले, राग के यंत्र को पहचानने वाले जब 2 मार्गदर्शक यहाँ पर हो, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा कह सकूँगा। लेकिन यह जो बात मैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आप सभी जानते होंगे, यह रावी नदी के किनारे लिया गया एक संकल्प था, जिसने पूर्ण स्वराज्य की अभिलाषा की थी भारत के जन ने। और रावी नदी वही नदी है जिसने गुरु नानक देव के चरण 18 वर्ष धोए। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उसी शहर में, जहाँ यह संकल्प लिया गया, भारत की आज़ादी का संकल्प, वहाँ गुजारे। और वहीं गुरु अर्जन देव, आप और हम जानते हैं, एक दिन आता है नगर में, जब हम सड़क पर गुजरते हैं तो हमको मीठा पानी ऑफर किया जाता है। हमको 10 मध्य प्रदेश बटालियन के बाहर कुछ हमारे समाज जन खड़े होते हैं, जो हमको मीठा पानी पीने के लिए देते हैं। वह पानी हमें रावी नदी की याद दिलाता है, क्योंकि जब अर्जन देव को यातना दी गई, मृत्यु पर्यंत यातना देने का जब हुक्मनामा जहांगीर ने सुनाया, तब यातना देने का तरीका कुछ इस प्रकार का था कि रक्त भूमि पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यदि यह रक्त की भूमि पर गिरा तो जितनी बूंदें रक्त की गिरेंगी, उतने ही अर्जन देव पैदा होंगे। इसलिए कठोर यातना देते हुए, गर्म तवे पर बिठाकर, गर्म रेत को उनके ऊपर डालकर, उनकी देह को उसी रावी नदी में बहा दिया गया, जिसके किनारे लिया गया संकल्प आज हम सबको यहाँ पर एकत्रित कर रहा है। वह जो पूर्ण स्वराज था, अभी बच्चे बहुत सुंदर बात कह रहे थे, स्वराज प्राप्त हुआ। अभी स्वराज प्राप्त करने की यात्रा अनंत है। यह स्वराज तब तक, जब तक कि हर हृदय को वहां प्राप्त हो जाए, जब तक हर हृदय, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब आप किसी ऐसे स्थान से गुजरे जहां आपको आपकी जरूरत हो, वह आपको जानना होगा, वह आपको चिन्हना होगा, वह आपको पहचानना होगा कि वहाँ आप जरूरी हैं। जब आप वहाँ से गुजरे, जब उस स्थान पर स्वराज स्थापित हो जाए, तब मुझे लगता है कि यह जो उपलब्धियों की यात्रा है, जब आप वहाँ उपलब्ध हो जाए जहाँ आपकी आवश्यकता है, तो आपका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। मुझे यहाँ बुलाया, 9वां साल है। हम सभी जानते हैं नवरात्रि 9 माँ के रूप, 9 का अर्थ नया भी है और नवा भी है, नवम भी है और नया भी है।
तो यह जो यात्रा है ये नए स्वरूप में आगे बढ़े, ऐसी कामना करता हूँ। हम सभी जो यहाँ सपने लेकर के आते हैं, मैं उन माता पिता का भी अभिनंदन करता हूँ जो बच्चों को उनके सपने जीने देते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, प्रदर्शन देख रहा था बहुत सुंदर, तो देख रहा था कि बच्चे अचीवर्स एकेडमी में पढ़ करके दिल्ली के हंसराज कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं। ये सुखद तो है, माता पिता के लिए, सभी के लिए सुखद है। समाज को, हर समाज को अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है। लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय का क्या? आज मैं उसका सेवक हूँ। मैं विचार करता हूँ कि यह जो मैं, मेरा और मुझे है, वो यहाँ भी आया, इस आंगन में भी आया, इस नगर में भी आया। मैं उज्जैन का हूँ, यह विश्वविद्यालय मेरा है, मुझे इसमें प्रवेश लेना है, मुझे इसको संवारना है। मैं नहीं कह सकता कि मैं कितना बदल पाऊंगा आपके जीवन को, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और दायित्व बहुत आता जाता रहता है। कितना सफल होऊंगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ, ये मैं आपसे जरूर कहता हूँ। क्योंकि जब मैं आपके बगल से गुजरता हूँ, जब आप मेरे बगल से गुजरते हैं, तो मुझे वो धधक, जो जिस ज्वालामुखी की बात मैंने कही थी, वो जो ताप आपके अंदर है, जो आपको सोने नहीं देता, वो महसूस करता हूँ मैं बच्चों के पास से जब गुजरता हूँ, जब वो मेरे पास में आते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, इस नगर को अपना बनाइए। ये यहाँ से शुरू होगी यात्रा, मैं, मेरा और मुझे की, और यह भारत तक विस्तारित होगी। अनंत शुभकामनाओं के साथ मुझे आपने आने का अवसर दिया, आपका आभारी हूँ। मयंक, यह जब बच्चे थे, ये जो दाढ़ी और मूछें हैं जब उगना शुरू हुई थी, तब से इनको जानता हूँ, तब से इनको बोलते हुए सुना। सुदर्शन जी तो बहुत और भी छोटे बच्चे थे जब से उनको जानता हूँ। अभी देखिए, जिनकी कोपलें थी वो उनको पढ़ा रहा है जिनकी कोपलें आ रही हैं। तो आप सबको बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आप अपने स्वप्न जरूर पूरे करें, और कुछ ऐसा हो कि मेरा भी स्वप्न पूरा हो सके, ऐसी प्रार्थना आप सबसे है। और विभू से भी आप प्रार्थना करें मेरे स्वप्न को पूरा करने की, होने की, ऐसी मांग, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। हमारे कर्तव्य अनुसार उन अचीवर्स को गौरवान्वित करना हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों है। अचीवर्स खेल अलंकरण, आइए नजर डालते हैं इस चलचित्र पर। आज हम एक ऐसी महिला के कार्य और समर्पण का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने न केवल समाज सेवा में अपना योगदान दिया, बल्कि हजारों बच्चों और महिलाओं को सशक्त बनाया है। श्रीमती रजनी दीक्षित नरवरिया बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति की प्राथमिक वर्ग शिक्षित स्वयं सेविका होने के नाते आपने 4000 से अधिक बच्चों को पारंपरिक लाठी और तलवार का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया। यह कार्य आपके साहस और सेवा भावना का प्रतीक है। Through Divya Shakti Traditional Folk Art Institute Ujjain, she has empowered women and girls by teaching them skills like sewing, embroidery, and judo karate. Her efforts are invaluable in promoting women's self-reliance. आपके प्रयासों से 30 से अधिक महिलाएं श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नियुक्त की गई। साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से आपने महिलाओं को संगठित और प्रेरित किया है। आपकी नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक कौशल ने आपको विभिन्न संगठन जैसे दुर्गा वाहिनी, मोदी मिशन और सेवा भारती महिला मंडल में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने का अवसर मिला है। श्रीमती रजनी दीक्षित नरवरिया को उनके समर्पण, नारी सशक्तिकरण और समाज सेवा में अभूतपूर्व योगदान के लिए अचीवर खेल अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मंच की ओर अग्रसर हो रही है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये
मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। अचीवर समाज सेवा अलंकरण 2025 गौपुत्र सेना उज्जैन। उज्जैन में गौपुत्र सेना की शुरुआत सन 2017 में परम पूजनीय आदर्श श्री स्वर्गीय भेरूदास जी बैरागी द्वारा की गई। संस्था द्वारा शहर एवं शहर के आसपास घायल, लाचार, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गौ माता, नंदी महाराज, वानर राज, पक्षियों के उपचार करने की सेवा गौपुत्र सेना करती है। इसके अलावा गर्मियों में गौ माताओं के लिए एवं अन्य जीव जंतु प्यासे न रहे, उसके लिए कई स्थानों पर पानी की टंकियां भी रखी जाती हैं। साथ ही हिंदू त्योहारों पर रोड पर विचरण कर रही निराश्रित गौ माता एवं नंदी महाराज के लिए भंडारे का आयोजन भी गौपुत्रों द्वारा किया जाता है। एवं समस्त गौपुत्र सेना का लक्ष्य है गौ माता की सेवा, सुरक्षा करना एवं गौ माता के प्रति युवाओं एवं जन जन को गौ माता की सेवा के लिए जागरूक करना व साथ लेकर सेवा करना। इस जीवन रूपी गाड़ी को सार्थक करने हेतु गौपुत्र सेना को दिया जा रहा है इस वर्ष का अचीवर समाज सेवा अलंकरण। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच अब मंच की ओर अग्रसर हो रही है समूची गौपुत्र सेना। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाग मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। प्रेमी अलंकरण की घोषणा करें उससे पहले हमारे बीच ऑर्गायू लाइफ साइंस से श्री प्रकाश पुरोहित जी हैं, तो कुछ ही क्षणों में नजर डालते हैं प्रकाश जी के जीवन यात्रा पर भी। भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों और आयुर्वेद की समृद्ध धरोहर से प्रेरित एक असाधारण यात्रा की कहानी प्रस्तुत की जा रही है। ये कहानी है श्री प्रकाश पुरोहित जी की, जो आज ऑर्गायू लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है। For nearly 8 years, Prakash Purohit ji excelled in chartered accountancy profession. However, in 2017, at the young age of 27, he faced several health challenges, including high blood pressure and various other diseases. एलोपैथिक ट्रीटमेंट और दवाइयों पर पूरी तरह निर्भर हो जाने के बावजूद स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहीं। इसी दौरान आयुर्वेद और आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी के व्याख्यानों से उन्हें प्रेरणा मिली। उन्हें यह समझ आया कि ये सभी व्याधियां वात दोष के असंतुलन के कारण होती है और शुद्ध तेलों के सेवन से इसका उपचार संभव है। उन्होंने पुणे में पारंपरिक घानी पर खड़े होकर शुद्ध तेल तैयार करवाया और उसका लगातार 3 महीने सेवन किया। परिणाम स्वरूप उनकी सभी रिपोर्ट्स सामान्य आई और दवाइयों की आवश्यकता कम हो गई। इसी अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने जन साधारण के लिए शुद्ध तेल उत्पादन की दिशा में काम करने का निर्णय लिया। वर्ष 2019 में ऑर्गायू लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। इस पहल का उद्देश्य शुद्ध और कोल्ड प्रेस्ड तेलों के माध्यम से लोगों के जीवन में स्वास्थ्य और खुशहाली लाना है। श्री प्रकाश पुरोहित जी's initiative is not just a business venture, but a testament to his deep faith and dedication towards Ayurveda and Indian traditions. आज हम इस यात्रा के लिए प्रकाश पुरोहित जी को सम्मानित करते हैं और हमारी ओर से
ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रकाश पुरोहित जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे ऑर्गेनिक लाइफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के इस युवा उद्यमी अलंकरण के लिए मंच पर पधारें। और इस वर्ष का ये पहला युवा उद्यमी अलंकरण प्रदान किया जा रहा है सुश्री कीर्ति चंदनानी को। जोरदार तालियां। सर्कल जूस बार एंड किचन की आप ऑनर है। मैं पुरोहित जी से निवेदन करूंगा कि कीर्ति जी को यह सम्मान प्रदान करें और आदरणीय साध्वी जी और आदरणीय महन जी, आदरणीय कुलगुरु महोदय आशीर्वाद प्रदान करें बेटी को। जोरदार तालियां। सर्कल जूस और एक ऐसी युवा उद्यमी जिन्होंने बहुत मेहनत कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। मैं संप्रदाय के उज्जैन विंग के प्रमुख कई हजारों बेटियों का विवाह करवाने वाले और उज्जैन के लिए नेत्र चिकित्सालय की एक सौगात देने वाले ऐसे स्वामीनारायण तीर्थ वड़ताल के कृपा से आच्छादित आदरणीय आनंद जीवन दास जी महाराज से कि वे हमें अपना आशीष दें, अपना आशीर्वचन दें। आप सभी से निवेदन है इसके पश्चात जो प्रतियोगिताएं आज सुबह हुई थी उनका निर्णय यहाँ पर घोषित किया जाएगा। आदरणीय महाराज श्री। सर्वेश्वरं सर्वगुणादिवासं देवं महादेवमुदार कीर्तिं विद्या तपो योग कला निधानम श्रीशंकरं त्वां महमानतोऽस्मि। बोलो महाकालेश्वर भगवान की, बोलो महाकालेश्वर भगवान की। महाकालेश्वर भगवान की पवित्र कल्याणकारी भूमि पर एम फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित साध्वी जी, जयनाथ जी महाराज जी एवं विक्रम यूनिवर्सिटी के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज जी, इस कार्यक्रम के फाउंडर मयंक जी, सुदर्शन जी एवं यहाँ पे जिनका यहाँ सम्मान हुआ ऐसे यहाँ माताएं और सभी यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। आज हमारे लिए बहुत बड़ा महोत्सव का दिन है, एक आनंद का दिन है। हमारे पूरे देश में आज आनंद का माहौल है। गणतंत्र दिन के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में एक आनंद की अनुभूति हो रही है। इस पवित्र दिन में
आज इस फाउंडेशन के द्वारा समाज के उत्थान में, समाज में जिन व्यक्तियों में जो कला है, वो कला का जो सम्मान हो रहा है, एक बहुत आनंद की और प्रशंसनीय बात है। हम हमारी प्रशंसा कोई करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे द्वारा किसी की भी प्रशंसा यदि हो, किसी का यदि सम्मान हो, तो परमात्मा को अच्छा लगता है। आज इस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे जो भी सम्मान हुआ, ये सम्मान ये महाकालेश्वर भगवान का सम्मान है, ये हमारे अंदर रहे हुए परमात्मा का सम्मान है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है, सबसे बड़ा धर्म जिसे हम परोपकार कहते हैं, संस्था के द्वारा परोपकार के कार्य हो रहे हैं। हमने शुरुआत से देखा अभी तक जो एक्टिविटी बच्चों में, बालिकाओं में जो हो रही है, सुदर्शन जी, मयंक जी, पूरी टीम के द्वारा, तो हम खुद ही हमको बचा नहीं पाएंगे। इसलिए ये पूरे फाउंडेशन के द्वारा, ये संस्था के द्वारा जो समाज के उत्थान के कार्य, यो भी युवाओं के भी बताया ना कि युवा का उल्टा क्या होता है, वायु होता है, बताया ना, किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। समय समय से यदि हमने उनको शिक्षा, संस्कार, संस्कृति का अवलोकन नहीं करवाया, तो बाद में हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए मैं सभी युवाओं को भी एक मेरा निवेदन है कि आप लोग भी ये बात को, फाउंडेशन के द्वारा हो रही संस्कार की, संस्कृति की बात को अच्छे से समझकर उसको एक्सेप्ट करें, जिसकी वजह से हम हमारे परिवार का, हमारे समाज का उत्थान कर सके। हमें चंद्र पर भी जाना होगा तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन हमारे में संस्कृति होगी, संस्कार होंगे तो अकेला एजुकेशन कुछ नहीं कर सकता। हम कहाँ खाड़ी में गिर जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा तब तक तो बहुत देरी हुई होगी। इसलिए ऐसी संस्थाओं के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं सही में बहुत प्रशंसनीय है। और आप लोग यही बातों को महत्व देकर और व्यसन और फैशन से दूर रहकर, आप लोग जिस धरती पर जन्म लेकर जो कर्म भूमि बना रहे हो, ये महाकाल भगवान की भूमि, ये कला निधान की भूमि है। महाकालेश्वर भगवान, शिव शक्ति जो है, ये सभी कलाओं के निधान है, नायक है, महानायक परमात्मा है। यहाँ पर रहकर आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हो, जिस क्षेत्र में आपको अच्छे से अच्छी पकड़ हो, तो आप लोग आगे निकल सकते हो। ये भूमि देने वाली है। ये भूमि पे जो भी संकल्प हम करके आगे बढ़ेंगे तो अवश्य हम आगे जाके हमारे जो संकल्प है, हमारे परिवार के माता पिता की जो हम पे अपेक्षा है, वो हम पूरी कर सकेंगे। इसलिए सभी युवाओं को विशेष मेरा नम्र निवेदन है कि इस संस्था में जुड़कर हम आगे और आगे बढ़े और व्यसन और फैशन से दूर रहे। जय श्री महाकाल, जय स्वामी। से निवेदन करूंगा कि वे मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें। और आइए अब हम कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। और एक बहुत ही सुंदर उद्घोषक हमारे साथ हैं, मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि वे कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाएं जोरदार तालियों के साथ। निकलिए चिंता। बीते हुए कल हम सब ने मिलकर टावर चौक पर राष्ट्रगान गाया। यकीन मानिए, कल शाम के समय ऐसा लगा कि 52 सेकंड के लिए टावर चौक थम चुका था, भारत माँ के सम्मान के लिए, अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की आन बान और शान के लिए। और इसमें कोई लॉजिक मत ढूंढिएगा,
क्योंकि त्योहार और उत्सव लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली बनाए जाते हैं। तो आइए इस सेलिब्रेशन में कुछ और रंग खोलते हैं। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा क्या मुंबुका मुंटारे। सभी नृत्य रूपों में है एकता का संदेश। भारत की विविधता है पर सबका एक ही रंग है। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मैं वतन
की लड़कियों का नृत्य। अचीवर्स का उद्देश्य केवल बच्चों को किताबी ज्ञान देना नहीं है। बच्चे कला में निपुण हों, अपने धर्म और संस्कृति को जानें और ना सिर्फ सफल डिग्रीधारी बने बल्कि अच्छे इंसान बने। और अचीवर्स 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं फाउंडेशन ही नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर अचीवर्स और अचीवर्स के अचीवर्स साथ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण इस वर्ष का गणतंत्र उत्सव है। मैनेज्ड बाय याशिका चंदनानी, इवेंट प्लानर, अमन डेकोर्स, आइडिया डेकोर्स एंड अवर एंटायर राष्ट्रभक्ति टीम। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। So let's have a look on the spirit of patriotism. जिन्होंने आज दिन भर यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपने कला के कौशल का परिचय दिया। जी हाँ, ये वो बच्चे हैं जो विभिन्न नृत्य संगीत कक्षाओं से यहाँ पर आए हैं, विद्यालयों से यहाँ पर आए हैं। मैं क्रमशः उन्हें मंच पर आमंत्रित करूँगा। मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करूँगा कि वे एक बार पुनः यहाँ उपस्थित हों और अपने हाथों से उन बच्चों को सम्मानित करें, उन्हें आशीर्वाद दें। परम आदरणीय साध्वी जी, परम आदरणीय महाराज जी, आदरणीय कुलगुरु महोदय, जोरदार तालियां। सबसे पहले प्लीज कम ऑन द स्टेज देवामृत। एंड थर्ड प्राइज गोज टू सिद्धि मिश्रा, सेंट पॉल्स कॉन्वेंट स्कूल। And next is poetry competition, यानी कविता पाठ। First prize goes to Hansita Khare, Christ Jyoti Convent School. Hansita Khare, please come on the stage. Second prize goes to Reyansh Raipuria, Christ Jyoti Convent School. And third is Siddhi Mishra, St. Paul's Convent School. Siddhi Mishra,
Please come on the stage. And next competition is painting. चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार अर्णव बंसल, कृष्ण ज्योति स्कूल। Next is आराध्या शर्मा, कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल। And third is प्रणिल खत्री, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये पेंटिंग जूनियर प्राइज था। पेंटिंग सीनियर्स में फर्स्ट है गौरव चांदना, गवर्नमेंट एक्सीलेंस विद्यालय। गौरव चांदना, प्लीज कम ऑन द स्टेज, जल्दी आ जाए। सेकंड प्राइज मिहिका व्यास, कृष्ण ज्योति सेकंड, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सोलो सिंगिंग जूनियर, फर्स्ट इज अथर्व पाराशर। अथर्व पाराशर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। कृपया जल्दी जल्दी मंच पर आए, समय का अपना क्रम है। सेकंड सोलो सिंगिंग जूनियर लक्ष्य ललावत। एंड सोलो सिंगिंग जूनियर थर्ड प्राइज आराध्या सोनी। आराध्या सोनी। Next competition, solo singing senior. First prize goes to Milan Pandya. Milan Pandya. Second, Akshata Varde. And third, solo singing senior, Navleen Kaur Saluja. Navleen Kaur Saluja, अगर यहाँ उपस्थित हो तो आ जाए। ग्रुप डांस फर्स्ट, नृत्य सिद्धा डांस ग्रुप। नृत्य सिद्धा डांस ग्रुप। जूनियर ग्रुप डांस में फर्स्ट है नृत्य सिद्धा डांस ग्रुप। सेकंड है ग्रुप डांस जूनियर में त्रिनेत्रा रॉकर्स। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आ जाएं त्रिनेत्रा रॉकर्स से। और ग्रुप डांस सीनियर में फर्स्ट प्राइज गोज टू कृष्ण ज्योति डांस ग्रुप, कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल। सेकंड इज त्रिनेत्रा सांस्कृतिक संस्थान। फिर से एक बार त्रिनेत्रा सांस्कृतिक संस्थान, कृपया जल्दी आ जाए, सभी बच्चियां जल्दी आए ऊपर। एंड थर्ड प्राइज इज नृत्य सिद्धा डांस ग्रुप। मैं अब उन लोगों को बुलाना चाहता हूं जिनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्रीमती सोनल अजय जोशी जी कृपया मंच पर पधारें। मंच पर पधारें आईडीएफसी परिवार से पधारे हुए सदस्य और साथ ही अर्घायु के आदरणीय हमारे पुरोहित जी। मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपना सम्मान चिन्ह प्राप्त करें। जोरदार तालियां और अभिनंदन। अगर आरबी यूनिवर्सिटी से कोई प्रतिनिधि हो, ठसका से कोई प्रतिनिधि हो तो वे प्रदान सकते हैं। सबसे पहले सम्मान हो रहा है श्रीमती सोनल अजय जोशी जी का। इसके पश्चात अर्घायु लाइव से हमारे बीच हमारे अपने आदरणीय श्री पुरोहित जी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे अतिथि। जोरदार तालियां। और आईडीएफसी परिवार से हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय चंदन यादव जी। मैं निवेदन करूंगा कि वे प्रतिनिधि के रूप में यह स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। आदरणीय पुरोहित जी का सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां। और
अब IDFC परिवार अपना सम्मान करता है। विकास प्लास्टिक मार्ट से यदि कोई हो तो वे भी मंच पर आ सकते हैं। हमारे तीनों इवेंट मैनेजर्स, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अमन सलूजा जी को, जोरदार तालियां। इसी के बाद याशिका चंदनानी जी, जोरदार तालियां। और आइडिया डेकोर से छवि जैन। छवि जैन जी से निवेदन है, कृपया बेबी पधारें। जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा अचीवर्स की पूरी टीम से कि वे एक बार मंच पर आ जाएं। अचीवर्स के सारे युवा हमारे अतिथियों के साथ एक समूह चित्र होगा, कृपया जल्दी से आ जाएं। आदरणीय विपुल सर से निवेदन है, आप भी पधारें। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ अचीवर्स के जितने हमारे युवा साथी, आदरणीय प्रियंका मैम, उनसे भी निवेदन है कृपया स्टेज पर आए। आदरणीय देवलेकर जी उपस्थित हैं, वे भी कृपया मंच पर पधारें। सभी स्टूडेंट्स अचीवर्स के जल्दी बैठ जाइए, आगे आगे की ओर बैठ जाओ, बैठ जाइए, आगे 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 बैठ जाइए, घुटने के बल प्लीज सामने की ओर आइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी से। ये हमारे वो टीम मैनेजर्स हैं जिन्होंने इस पूरे इवेंट को मैनेज किया है। ये हमारे वो होनहार बच्चे जिनकी प्रस्तुतियां भी आपने देखी, जो मैनेज करने में दिन रात लगा रहे थे। क्रमशः दक्ष है, देवांश है, जतिन है, विहान है, मनन है, शाइनी है, प्रियांशु माहेश्वरी है, पुष्कर यादव है, संजय खत्री है, भविष्य है, विठल है, केशव शर्मा है। लगातार अपनी कर्मठता का परिचय दे रहे मेघांश तिवारी है, मोक्षिता जैन है, नीति शर्मा है, धनेश जैन है, ईशान शर्मा है, पोल जायसवाल है, जिया जोशी है, इंजिला खान है, फैजान गाजी है, प्रियांशु पाटोदी है, इशिका जोशी है, भाग्यश्री है, दिशा सिद्धवानी है, तनीषा जैन है, और जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है ख्याति रानावत है, अनुष्का द्विवेदी है, अद्विक है, ध्रुव है, और जितने, अगर मैं कोई नाम चूक रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना, आप सब मेरे अपने हैं। हम सब रक्त संबंध रखते हैं क्योंकि हम सभी की रगों में लाल ही रंग का खून बहता है, और हम सब भारत माँ को अपनी माँ मानते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारा पहला धर्म, हमारा पहला धर्म और पहली माँ, पहली माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी युवा साथियों को बताना चाहूंगा जो कि कुंवर बना के निर्देशन में यहाँ आई हैं, आप एक तिरंगा यात्रा निकालते हैं, हम भी एक दिन राष्ट्र के नाम समर्पित करते हैं और 52 सेकंड राष्ट्रगान गाते हैं, लगातार 9 वर्षों से कर रहे हैं। आज आप एक वादा हमारे साथ करके जाइए, अगली बार जब हमारी यात्रा होगी तो सैकड़ों की तादाद में युवाओं के साथ कुंवर बना के निर्देशन में आप लोग हमारे साथ होंगे। हाथों में होगा तिरंगा, आदरणीय साध्वी जी का आशीर्वाद होगा और हम सब मिलकर कहेंगे भारत माता की। अरे जय 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 भारत माता, अरे जय 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 भारत माता, जय 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 भारत माता। नमः पार्वती पतये आभार प्रदर्शन करेंगे हमारे परिवार की 2 छात्राएं याशिका जी और गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं याशिका चंदनानी, मैं प्रियंका भारती। अचीवर्स इनोवेटिव मिशन फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यह गणतंत्र उत्सव हमारे लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक सपना है जो आप सभी के सहयोग से पूर्ण हो पाया है।
सबसे पहले हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमारे संकल्प और कार्यक्रम को आशीर्वाद देते हैं और हर कदम पर हमें मार्गदर्शन देते हैं। उनके बिना ये सपना सफल नहीं हो पाता। आगे हम अपने सम्मानित मुख्य अतिथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं। मंगलनाथ मंदिर के मुख्य महंत जितेंद्र भारती जी और महिला मोर्चा नगर महामंत्री श्रीमती सोनल अजय जोशी जी। आपकी उपस्थिति ने हमारे गणतंत्र उत्सव को गौरवान्वित किया है। आपका समय और आशीर्वाद हम सबके लिए एक प्रेरक शक्ति रहेगी। हम अपने समस्त स्पॉन्सर्स का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। ऑर्गानिक कोल्ड प्रेस ऑयल, आरबी यूनिवर्सिटी, ठस्का फूड्स एंड रेस्टोरेंट, विकास प्लास्टिक मार्ट, IDFC फर्स्ट बैंक, शिवाश्रय लग्जरी स्टेज एंड इन, जिन्होंने हमेशा हमारे सपनों को सपोर्ट करते हुए और अपने विश्वास का समर्थन दिया है। आपका योगदान इस उत्सव का आधार है। हमारी जनता जो हमेशा हमारी पीठ थपथपाती है और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाती है, आप सभी का भी शुक्रिया। साथ ही हम उन सभी विद्यार्थियों का शुक्रिया करना चाहते हैं जिन्होंने इस गणतंत्र उत्सव में अपना योगदान देते हुए हमें एक सुंदर प्रदर्शन भी दी। अब मेरी तरफ से एक विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी मयंक शुक्ल सर को, जो सिर्फ हमारे निर्देशक ही नहीं बल्कि एक अनंत प्रेरक शक्ति और एम फाउंडेशन की बैकबोन है। सर, आपका विचार और लीडरशिप हमेशा हम सबको मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने का हौसला देता है। सुदर्शन आयाचित सर, एम फाउंडेशन के मुख्य कार्यपालक, आपका योगदान और मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए अमूल्य रहेगा। आपने हमें कभी रुकने नहीं दिया और हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति दी है। उज्जैन पुलिस और पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके संसाधन और प्रत्यक्ष उपस्थिति ने इस महायज्ञ को एक सफल आयोजन बनाए हैं। अब समय है इस शुभ कार्यक्रम का समाप्त करने का, लेकिन इस सफर की यादें और उत्सव की आत्मा हमेशा हमें जोड़ कर रखेगी। एक बार फिर से आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण